अव्यक्त शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम आ जाती हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि धन चाहे कितना भी कमाओ, परंतु अपनी जिंदगी में दिल की दुआएं, चाहे गरीबों की, चाहे बड़े बुजुर्गों की, या फिर परमपिता परमात्मा की, अवश्य कमानी चाहिए, क्योंकि ये दुआएं ही बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं और ये दुआएं ही अच्छे कर्मों के रूप में हमारे साथ जाती हैं। आध्यात्मिक मार्ग में दुआओं का क्या महत्व है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। परमात्मा कहते हैं कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। सहज पुरुषार्थ के साधन को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को सहज पुरुषार्थ कराने की विधियां बताते हैं, क्योंकि कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं। अगर किसी के पास दुआओं का स्टॉक है, सबकी दुआएं उसने ली हैं और सबको दुआएं दी हैं, हर कर्म में चलते फिरते एक दूसरे को समय पर साथ दिया है, मदद की है, सहयोग दिया है, तो नेचुरल है उसको उसकी दुआएं जमा होती हैं उसके पास। तो परमात्मा कहते हैं सहज पुरुषार्थ है। योग लगाने में मेहनत लगती है, लेकिन अगर हम सेवा में साथ में एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तो उनकी दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स में सहयोग देती हैं, पार करा देती हैं। लेकिन परमात्मा यहाँ एक और बात कह रहे हैं कि सामने वाला अगर कोई बद दुआ दे रहा है, उस बद दुआ को भी आप दुआ में परिवर्तन कर दो। ऐसे नहीं उसने बद दुआ दे दी इसलिए मैं दुखी हो गया, मैंने उस दुख को ले लिया। परमात्मा उसकी विधि बताते हैं शुभ भावना, बहुत शुभ भावना रख करके उस बद दुआ को भी उस रीति से आप नोट नहीं करो कि इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उस शुभ भावना से उस बद दुआ को दुआ में चेंज करके फिर ग्रहण करो, तो ये दुआओं का स्टॉक जमा हो जाएगा। तो दुआएं लेना और दूसरों को दुआएं देना, यही ब्राह्मण जीवन में बहुत सहज पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना, मतलब ये श्रेष्ठ कर्तव्य है। और ये जो आंतरिक स्मृति है कि यदि कोई इंसान बद्दुआ दे भी रहा है तो उसके प्रति हमारी भावना शुद्ध बनी रहे, इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें।
ब्रह्मा बाबा ने ये सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, क्योंकि नया ज्ञान, नई जीवन, नई धारणाएं बाबा के मुख से लोगों ने सुना, तो कई नियम, कई मर्यादाएं वो पालन करने लगे। और लोगों को लगता था कि ये कौन सा ज्ञान है जो घर गृहस्थ में रहो, पवित्र रहो, शुद्ध अन्न खाओ। तो बाबा को बहुत लोग गालियां देते थे, बद्दुआएं देते थे। बाबा उस समय इस बात का प्रयोग करते थे कि ये बद्दुआ नहीं दे रहा है, इनको पता नहीं है, परवश है, ये किसी न किसी विकार के अधीन है। क्रोध के कारण, काम विकार के कारण वो अधीनता उनसे गुस्सा करा रही है, वो बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन एक दिन जब ये महसूस करेंगे तो ये सब दुआएं देंगे। तो बाबा ने उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव ले करके कि आज ये परवश हैं, ये आज अधीन है विकारों के, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। अंदर दुखी नहीं हुए, परवश समझ करके, निर्दोष समझ करके, बच्चे हैं, भूल जाओ। तो ऐसे कह करके बाबा ने उन बद्दुआओं को दुआ में चेंज किया। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बच्चे कोई भी मान लो परवश होकर के आपके लिए कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, बद्दुआ दे रहा है, आप उस समय समझो ये कोई ना कोई विकार के कारण, किसी कारण से ऐसा बोल रहा है, इसकी नेचुरल नेचर ये नहीं है। तो इसकी शुभ भावना से हम अपने पास बद्दुआ न लें, उसको दुआ में चेंज कर दें। तो ये दुआ लेना, दुआ देना, इससे बहुत अच्छी स्थिति भी रहती है, वर्तमान भी बहुत सेफ्टी रहती है। कोई बातें आती हैं, वो दुआएं हमको सहज पार करा देती हैं, और ये दुआएं हमारे साथ साथ जाती हैं। श्रेष्ठ कर्म ही दुआ है। शुभ भावना रखना, उनको सहयोग देना, साथ देना, समय पर मदद करना, तो इस श्रेष्ठ कर्म का फल भी पुण्य के रूप में हमारे साथ जाता है। प्रैक्टिकली भाई सब देखें, यदि कोई आत्मा हमें बद्दुआ देती है, एक बारी दिल घबरा जरूर जाता है कि ऐसा लगता है कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। इसमें ज्ञान युक्त होकर के धैर्यता का गुण चाहिए। थोड़े समय के लिए उसने को चुप करना, शांत कर लेना। जो कह रहा है उसको महसूस होगा कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसे निकल गया, बोल दिया। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर हम अपने को चुप कर लेते हैं, धैर्यवत हो जाते हैं, शांति से देखते हैं, सुनते हैं, तो वो धीरे धीरे वो बात परिवर्तन होती है। थोड़ा समय सहन करना पड़ता है, धैर्यता से व्यवहार करना पड़ता है। और आपकी अगर वाणी में परिवर्तन नहीं आया, उसके बाद बहुत मिठास के बोल निकले, या आपने उसकी किसी के सामने प्रशंसा कर दी और वो प्रशंसा के शब्द उसके कान तक गए, तो उसको रियलाइज होगा कि मैंने तो उसको इतना गलत बोला था और वो मेरी महिमा कर रहा है, तो जरूर वो अच्छा व्यक्ति है। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन होगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावनाओं की भावना का, सहयोग देने का। जैसे वो अपना कार्य कर रहे हैं, परमात्मा कहता है आप बच्चे भी अपना कार्य करते चलो। कहीं आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड वाला, आग बुझाने वाला ये नहीं सोचेगा किसने लगाई, क्यों लगाई, ये तो लगती रहती है। वो अपना काम करेगा, उसको पानी डालना है, उसको बुझाना है। तो जब वो कार्य अपना कर रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं मान लो किसी के अंदर कोई विकारों की आग है अंदर से, और आपके प्रति कुछ गलत भाव रख करके बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं। आप उसको स्वीकार नहीं करो, लेकिन आपका जो कार्य है अपनी शुभ भावनाएं रखना, अपना जो उनको शांत करने के लिए योगदान देना, जिससे वो परिवर्तन हो जाए। तो अपने कार्य में आप लगे रहो, उनकी बातों को आप नोट नहीं करो कि ऐसे हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे वो अपना कार्य कर रहे हैं विकारों के अधीन होकर के, ऐसे आप बच्चों को बाबा ने कार्य दिया है शुभ भावना रख करके अपनी भावनाओं से उनके संस्कारों को परिवर्तन करना। तो ये जल डालने का कार्य आप करो। बिल्कुल, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि बिच्छू का काम है डंक मारना और साधु का काम है उसे बचाना। परमात्मा की कहते हैं कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए।
इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। कारण को निवारण में परिवर्तन करना थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। जी। कारण तो हर एक के आगे आते हैं। कोई के आगे शरीर का कारण आता है, शरीर कमजोर है, बीमार है। कोई के कड़े संस्कार कारण बन जाते हैं, कोई के संबंध कारण बन जाते हैं जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालते हैं। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, बच्चे इस कारण को निवारण करो। योग बल से, योग की शक्ति से, अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति से उसको परिवर्तन करो। जब आप अपने को निवारण स्वरूप बना देंगे, तब अन्य आत्माएं जो निर्वाण धाम में जाना चाहती हैं, मुक्ति मिले, मुक्ति धाम में जाएं, तो जब आप निवारण स्वरूप बनोगे तो आपकी शुभ भावनाओं से हर आत्मा मुक्त हो सकेगी, मुक्ति का गेट खुलेगा। ये बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा तक कारण नहीं बताओ, कारण तो हैं और कारण तो रहेंगे ही और बढ़ते जाएंगे, लेकिन मुझे बाबा ने कारण को निवारण करने की विधियां बताई हैं, समस्याएं हैं उसका समाधान बताया है। हम समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप बने और ये लक्ष्य रखें कि मुझे सबको निर्वाण धाम में भेजना है। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों, यानी क्वेश्चन मार्क। क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। सब क्यों शब्द के इस समस्या को थोड़ा स्पष्ट करें। तो परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं। कई ऐसी आत्माएं जो वर्तमान समय दुखी हैं, परेशान हैं, वो क्यों में खड़ी हैं मुक्ति के लिए, मुझे मुक्तिदाता मुक्ति दे। तो परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे मेरे मास्टर मुक्तिदाता हो, आप सबको मुक्ति देने वाले हो। क्यों लाइन में आ चुकी है। अभी आप बच्चों को मास्टर मुक्तिदाता बनने का समय है, इसलिए कोई भी कारण का निवारण करो। ये नहीं कहो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। इन प्रश्नों के कारण ये दरवाजा बंद है मुक्ति धाम का। अभी तक सब आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि आप निवारण स्वरूप आत्माएं भी क्यों, क्या, कैसे, किन प्रश्नों में उलझी हुई हो। ये सब कुछ होगा, ये ड्रामा की सीन है, उसको फुल स्टॉप लगाओ, प्रश्नों में उलझो नहीं। जब आपकी स्थिति निवारण स्वरूप बन जाएगी, कोई कारण है ही नहीं। मेरे पुरुषार्थ में कोई भी कारण नहीं है जो विघ्न रूप या रुकावट बने। मुझे उसको फुल स्टॉप लगा करके क्यों क्या के प्रश्नों से ऊपर उठ करके सबको मुक्ति देनी है और इन सब बातों से मुझे मुक्त रहना है। तब परमात्मा कहता है वो जो क्यों लाइन में है वो सब क्यों आपके सामने आ जाएगी। क्यों को समाप्त करो तो क्यों लग जाएगी। सब यदि क्यों ये प्रश्न आता है मन में, तो इससे क्या पता चलता है? ज्ञान की कमी है, योग की कमी है, कौन से पुरुषार्थ की कमी है? उसने ड्रामा के राज को यथार्थ समझा ही नहीं है जी। अगर ड्रामा के राज को समझा है कि ये जो भी सीन आ रही हैं उसमें प्रश्न है ही नहीं, ये सब बना बनाया खेल है। और इस खेल की रीति से अगर हम देखते हैं, बातें आती हैं, खेल चल रहा है, ये रील चल रही है, तो ये नहीं होता ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रश्न उठते हैं, हमको ड्रामा के ज्ञान की यथार्थ बुद्धि में समझ की कमी है।
उसको हम समझ लें। दादियों ने उस ज्ञान को इतना घोटा, कितनी भी बड़ी बातें आई, उन्होंने कभी क्यों नहीं किया? इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है, आई ये बात खत्म हो जाएगी। अपने ऊपर नहीं लिया, अपनी बुद्धि को उसमें चलाया नहीं, इसलिए वो सदा प्रसन्नचित्त रही, उलझी नहीं। क्यों का प्रश्न उनके सामने जैसे था ही नहीं। तो हम सबको बाबा कह रहे हैं, देखो ये लोग भी इतनी बड़ी यज्ञ को, इतनी बड़ी संस्था को संभालते हुए कभी ये नहीं कहते ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर बस है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मतलब उन्होंने अपने क्यों क्या के प्रश्नों में अपने को उलझाया नहीं। जी। तो हम सबको भी बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस कारणों को क्यों क्या के बजाय फुल स्टॉप लगाओ, तो ये क्यों जो लगी है पीछे से मुक्ति धाम में जाने वालों की, उनका रास्ता खुल जाएगा। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। तो सहन करना पड़े, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं? क्योंकि समस्याएं आएंगी तो सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसके लिए मैं सहन कर रहा हूँ ये भी याद रहना चाहिए, किसकी श्रीमत है। अगर भगवान ने कहा है बच्चे कोई भी बात है उसको सहन करना है, तो बाबा के कारण, बाबा ने मुझे कहा है इसलिए मुझे सहन करना है। कुछ भी बात होगी बाबा के ऊपर अगर हम छोड़ देते हैं कि उनकी श्रीमत है, मुझे सहन करना है, बातें तो आएंगी, तो सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कभी कभी ये सोचते हैं कब तक सहन करेंगे, ऐसी बातें तो हमेशा हमारे सामने आती हैं, माना आपका बाबा की श्रीमत में निश्चय नहीं है। अगर बाबा की श्रीमत है बच्चे जब तक जीना है तब तक सहना है, जहाँ रहना वहाँ सहन करना है, तो बाबा की श्रीमत अगर सामने रहती है कि भगवान की श्रीमत पर ये सब सहन करेंगे, हम अपनी स्थिति को न बिगाड़ेंगे न दूसरों को बिगड़ने देंगे, तब वो सहन शक्ति अपने आप आती है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आवे तो सामने परमात्मा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और परमात्मा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, आपका यह टाइटल हर समय याद करो। मतलब एक तो ये टाइटल है, और दूसरा समस्या के समय परमात्मा ने कैसे हमें मदद देने का ये जो वायदा किया है वो कैसे निभाते हैं, उसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर सच्चे दिल से कोई भी बाबा कहे और मेरा बाबा कहे, अधिकार से कहे, तो बाबा कहता है कैसी भी समस्या होगी तो मैं सामने आ जाऊंगा, वो समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन पहले दिल का प्यार चाहिए, दिल के प्यार के आधार से हम बाबा को अपने पास खींच सकते हैं। और बाबा सर्वशक्तिवान है, उसकी सर्व शक्तियों से वो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये स्मृति है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान के साथ का अगर अनुभव हो, एक सेकेंड में हम बाबा कहें और बाबा हाजिर हो जाए, तो बाबा के सामने आते ही वो शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी और समस्या समाप्त हो जाएगी। परमात्मा ये कहते हैं कि अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। ये टाइटल याद रहे अगर सदा ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा ने मुझे विश्व कल्याण का कार्य दिया है, यही मेरा कर्तव्य है। जी। इस स्मृति के आधार से अगर हम ऑर्डर करें, मैं मास्टर हूँ, ये शक्तियाँ समय पर काम आनी चाहिए। कभी सहन करना है, कभी सामना करना है, कभी समा लेना है, कभी परख करके निर्णय करना है, तो सब शक्तियाँ समय पर अपने आप काम करेंगी। लेकिन पहले हम ऑर्डर करने के लिए मालिकपन की सीट पर रहें। अगर मालिकपन की स्मृति है तब हम ऑर्डर कर सकते हैं और ये शक्तियाँ काम करेंगी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। अभ्यास करने की विधि बताएं। कभी भी कोई बातें आती हैं तो पहले तो एक सेकेंड
स्टॉप करें संकल्पों को, जी। तब वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हम उतावलेपन में बात आई और उसी समय हम कुछ कर बैठते हैं या बोल देते हैं या कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए कभी भी कोई बात आए तो 1 सेकंड अपने मन को स्टॉप करो। लेकिन हम तुरंत जब करते हैं तो वो शक्तियाँ समय पर काम नहीं करती। इसलिए दादियों ने एक अभ्यास किया, जब भी कोई बात कहनी हो, कोई बात डायरेक्शन देनी हो, तो कहेंगे 1 सेकंड साइलेंस, दृष्टि देती थी, ऐसे शांत हो करके फिर बात करती थी, फिर प्रश्न का उत्तर देती थी, फिर कोई बात आती थी, कहती 1 मिनट साइलेंस। उस साइलेंस में इतनी बड़ी शक्ति है जो आत्मा को टच होता है, ये करो ये नहीं करो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा की शक्तियां काम तब करेंगी जब साइलेंस पावर अंदर जमा होगी। मन के संकल्प अगर शांत हैं तो टचिंग आएगी कि अभी यहाँ सहन करने की जरूरत है, यहाँ सामना करने की जरूरत है। तो जब शांत हो जाएंगे तो टचिंग आएगी और हम उस समस्या का समाधान कर लेंगे, माना वो शक्तियाँ हमने समय पर काम करेंगी। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। गंभीरता के इस बैलेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि बाबा के सामने अगर कोई सीरियस होके बैठा हो ऐसे, तो बाबा को बहुत संकल्प चलते, इतना बाबा खुशी की डांस कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं, और ये इतना उदास क्यों बैठा है, शांत क्या बैठा, कोई सोच विचार में होगा। तो बाबा कहता है कि ये गंभीरता नहीं है, ये सीरियसपन ठीक नहीं लगता। जब ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, नाचने गाने की जीवन है, कि सोच में डूबे हुए कराने वाला बाबा बैठा है। हम कई बार अपनी जवाबदारियां समझ करके और उस सोच में डूब जाते हैं, वही सोच चेहरे से दिखाई देने लगता है, खुशी गायब हो जाती, ये करना है, ये करना है, ये बात आ गई, वो बात आ गई। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बच्चे हो और बहुत खुशी में डांस करो, बाबा अपने आप सब ठीक कर लेगा। बाबा को गंभीरता अच्छी लगती है, गंभीर होना चाहिए। गंभीरता यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए कि हम बार बार अपनी सेवाओं का, अपने अच्छे कार्यों का वर्णन न करें, वहाँ गंभीर हो जाए, उसको संभालें। लेकिन गंभीरता माना सीरियस हो जाना, मूड ऐसे शांत कर लेना, उदास हो जाना, गंभीरता नहीं है। सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि ब्राह्मण जीवन में दुआओं का क्या महत्व है और दुआएं कमाने की क्या विधि है। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है चलते फिरते संकल्प, बोल, कर्म व संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना और दुआएं लेना। परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए हमें कारण शब्द को निवारण में परिवर्तित करना है। परमात्मा ने कहा कि जब भी कोई समस्या आए तो दिल से कहना है बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा और समस्या खत्म हो जाएगी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, सहज पुरुषार्थ की विधि। चलते फिरते संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। पुरुषार्थ में तीव्र गति की विधि। कारण शब्द समाप्त हो, निवारण स्वरूप बनना। जब भी कोई समस्या आए तो दिल से कहना बाबा और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।